नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना गांव अपनी शान। और हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 25 न्यूज़। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली न्यूज़ और करंट अफेयर से आप अपने आप को अप टू डेट कर सकें। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भारतीय उत्सव 2020 को संबोधित करेंगे। इसमें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि और कलाकार हिस्सा लेंगे। भारतीय उत्सव का आयोजन महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती मनाने के लिए बनावेल कल्चर सेंटर कर रहा है। मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1,584 करोड़ रुपए की खर्च की मंजूरी दी है। इस योजना की संपूर्ण अवधि 2020 से 2023 के लिए 22,810 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कोविड वैक्सीन के 35,000 सेंटर बनाएगी। इनकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। वैक्सीन ले जाने वाले सभी वाहनों पर जीपीएस लगे होंगे। देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने और इंटरनेट की सुविधा हर आदमी तक पहुंचाने के लिए कैबिनेट द्वारा पीएम पब्लिक वाईफाई इंटरफेस नेटवर्क पीएम वानी को मंजूरी मिल गई है। ब्रिटेन के बाद कनाडा फाइजर की कोविड वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी देने वाला दूसरा देश। 16 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। विभिन्न देशों के राजनयिकों ने हैदराबाद की जीनोम वैली में स्थित वैक्सीन कंपनियों का दौरा किया, जहां पर दुनिया की 33% वैक्सीन बनती है। 64 देशों के राजनयिकों ने देखा कैसे बनता है टीका, भारत को लोहा माना। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मून मिशन पर चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहली बार महिला अंतरिक्ष यात्री। 2024 में आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च करने की तैयारी। अरुणाचल प्रदेश में 2 सत्रीय पंचायत चुनाव से पहले 6,266 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। इनमें 98 जिला परिषद सदस्य और 6,168 ग्राम पंचायत सदस्य हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब 242 जिला परिषद सदस्यों में से 142 के लिए मतदान होगा। आज मानवाधिकार दिवस है। यह दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में इसकी घोषणा विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मानक उपायों के रूप में स्वीकार किया था। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय कोविड-19 महामारी से संबंधित है, जिसमें मानवाधिकारों को सुनिश्चित कर संक्रमण से बेहतर तरीके से उभरने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा, नया भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला वह एक प्रथम स्थान पर होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। विचार और दृष्टिकोण में विविधता जीवन लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि सुधार किसानों के हित में है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.74% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के 5वें चरण के चुनाव में 51% चुनाव हुआ। भारत और नेपाल ने कोविड काल में अस्थायी विमान सेवा शुरू करने का फैसला किया है। केरल में आज स्थानीय निकायों के दूसरे चरण में भारी मतदान हुआ। इस चरण में 5 जिलों में शाम 7:30 बजे 42.05% मतदान हुआ। मतदान शांतिपूर्वक रहा। भारत के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित पार्टी के अनेक नेता इस पत्थरबाजी में घायल हो गए। भाजपा नेता समित पात्रा ने आरोप लगाया है कि उनकी कार पर भी पथराव किया गया, जिसमें उनके साथ भाजपा के अन्य नेता भी थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है। बाद में पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में अराजकता फैली हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के आह्वान के जरिए देशवासियों को तंदुरुस्त रहने की जो प्रेरणा दी थी, उसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रशंसा की है। स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस अभियान के जरिए लोगों को शारीरिक गतिविधियां करने को प्रेरित करने की पहल की सराहना करता है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट के तहत किया था। उन्हें इसके लिए बॉलीवुड खिलाड़ियों, लेखकों, डॉक्टरों और फिटनेस विशेषज्ञों से भरपूर समर्थन मिला। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2017 में शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम है। पिछले 3 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने इसके माध्यम से अपने बैंक खातों में नकद सहायता राशि भी प्राप्त की है। कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन के बावजूद इस योजना का बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल आगामी बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल हो रहे देश के विद्यार्थियों के अभिभावकों और
शिक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। 1 घंटे के इस कार्यक्रम में मंत्री व शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित उनकी विभिन्न समस्याओं और प्रश्नों के उत्तर दिए। इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।